आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में है सॉल्यूशन के। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आइडल देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी लिक्विड है और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है। इनको राउट लॉ के अकॉर्डिंग देखा गया। बहुत सारे सॉल्यूशन लेके राउट ने अपने रूल लगा के देखा, तो उसने फाइंड आउट किया कि कुछ उसके रूल को फॉलो कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो आइडल, फिर उसने डिवाइड किया आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइडल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन विच ओबेज राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडल सॉल्यूशन। मतलब क्या हो, आप कंसंट्रेशन कुछ भी लो, वो हर कंसंट्रेशन पे राउट लॉ को फॉलो करेंगे, और ऐसे होते बहुत कम है। राउट लॉ को फॉलो करेंगे मतलब जब हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, तो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, न ही कोई हीट रिलीज होगी। इसी तरह से न वॉल्यूम चेंज होगा, न वॉल्यूम इंक्रीज होगा, न वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब आप आइडल सॉल्यूशन देखो, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, दोनों को मिक्स किया और यहाँ पे आपका बन गया ये सॉल्यूशन। लेकिन चेंज इन हीट ज़ीरो है, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या चीज़ है, ज़ीरो है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between AA and BP are nearly equal to those between AB. This leads to the formation of ideal solution. जैसा मैंने पहले कहा था, perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. Example, N-hexane and N-heptane, normal hexane and normal heptane, bromoethane and chloroethane, benzene and toluene, etc. Next, non-ideal solution. When a solution does not obey Raoult law over the entire range of concentration, then it is called as non-ideal solution. अब इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर या तो बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, या वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस होंगे। अब ये हो सकता है कि सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन था, सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन था, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो ये इंटरेक्शन चेंज हो गया। इट में बी स्ट्रॉन्गर और इट में बी लाइट। अब जब दोनों को मिक्स करते हैं, दिस डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इट में भी नेगेटिव और इट में भी पॉजिटिव। जब हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव। इसी तरह से सेम है, डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन दो तरह के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जितना कैलकुलेशन में राउट लॉ क्या है उसके कंपैरेटिवली अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। इसमें क्या है, आपके ए के बीच में कोई इंटरेक्शन है, बी के बीच में कोई इंटरेक्शन है, और जब सॉल्यूशन बनता है ए बी तो उसका इंटरेक्शन इनके कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो हमने एग्जांपल लिया हुआ वो कंपोनेंट ए एंड बी करके लिया हुआ है। बी जो है सॉल्यूट के लिए और ए जो है सॉल्वेंट के लिए लिया हुआ है।
जैसा हमने ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, PA, P0A, PXA क्या क्या चीज़ें ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हमने ये रिलेशन बना के देखा, तो देखते हैं कि जो इंटरेक्शन है AB के अंदर वो लेस है इसके कंपैरेटिवली AA और BB के कंपैरेटिवली। इसमें डेल्टा H इज़ लेस देन 0, इसका मतलब है कि उसने हीट एब्जॉर्ब की है। दूसरा डेल्टा V इज़ ऑल्सो 0, more than 0. This is also more than 0. This is also more than 0. अब यहाँ अगर हम देखें तो सॉल्वेंट लिया, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है ए के बीच में, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है PB के बीच में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो AB के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीकर है, और मैंने एरो की हेल्प से दिखाने की कोशिश करी है कि जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि प्लस, और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि अगर हम नॉर्मली आइडल हमारा सॉल्यूशन होता तो किस तरह से चेंज आता है इसके अंदर, प्रेशर के अंदर किस तरह से चेंज आता, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का इंडिकेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इथेनॉल एंड एसीटोन इन प्योर इथेनॉल। अब अगर हम इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं कौन सी बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब जैसे ही उसको एसीटोन के अंदर या एसीटोन और इथेनॉल को मिक्स करते हैं, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन है वीक पड़ जाती है और पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, द डायपोलर interaction between the solute solvent molecules are weaker than the respective interaction। तो इस तरह से इसका भी जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का कम हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन, the vapor pressure of the solution is lower than the vapor pressure predicted by the Raoult law, then it is said to be negative deviation। इसके केस में क्या चीज़ है, AA एंड BB इनके बीच में वीकर इंटरेक्शन है, देन किसके बीच में, जब हम A को B के अंदर मिक्स कर देते हैं तो AB के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या चीज़ हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज होने की वजह से क्या वजह है, उस टाइम क्या बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और हीट जो होगी रिलीज होगी, तो सिस्टम की हीट क्या चीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कंप्रेस हो जाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने उसी तरह से शो करने की कोशिश करी है। वीकर इंटरेक्शन है AA के बीच में, BB के बीच में भी वीकर इंटरेक्शन है। जब हम इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो AB के बीच में स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे एरो से ये प्रोडिक्ट करने की कोशिश करी है कि हीट जो है सिस्टम से रिलीज हो रही है, यानी कम हो रही है सिस्टम में अंदर हीट। अब ये छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, यानी इसका अगर आप ग्राफ देखो तो ये नीचे की साइड जा रहा है। नॉर्मल लाइन ये आपकी वेपर प्रेशर की नॉर्मल लाइन ये है, लेकिन ये नीचे की साइड को जा रहा है। तो ये नीचे की साइड को जा रहा है कि ये शो कर रहा है कि नॉर्मल से जितना होना चाहिए प्रेशर, उसके कंपैरेटिवली प्रेशर क्या चीज़ है, कम है। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। एजियोट्रॉप्स, कुछ लिक्विड मिक्स करने पे बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मीन्स सिर्फ जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे, यानी इस जो सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करती हैं।
और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब मैंने एक चीज़ बोली, लिक्विड फेज और वेपर फेज में जब कंपोजिशन में दोनों इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी इक्वल होंगे, तभी आपका जो बाइनरी लिक्विड है एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज आर इक्वल। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एज़ियोट्रॉप हो ही नहीं सकते। एज़ियोट्रॉप को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। एज़ियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव कर सकते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या कंपोजिशन है, अगर आपने 95% इथेनॉल लिया, यानी 5% आप पानी ले रहे हो, तो इस टाइम ये जो सॉल्यूशन है आपका एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने ये कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो उस टाइम ये एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव नहीं करेगा। इस कंपोजिशन पे आके लिक्विड फेज के अंदर और वेपर फेज के अंदर दोनों साइड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम हो गए, यानी मोल फ्रैक्शन सेम हो गया, तो उसकी वजह से एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये किस तरह का, अब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल देखो, नाइट्रिक एसिड है, पानी है, आपने 68% नाइट्रिक एसिड लिया एंड 32% वाटर लिया, तो इस टाइम ये एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, आप इस साइड मोल फ्रैक्शन देख रहे हो, इस साइड वेपर फेज देख रहे हो, ये लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज है। आप एम पॉइंट पे देखिए, ये इंक्रीज हो रखा है। एम पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे कंपोजिशन दोनों का क्या चीज़ हो गया, सेम हो गया। अगर नॉर्मल होता तो ये लाइन होती है आपके ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे ये वेपर फेज, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो रखा है, और लिक्विड फेज के अंदर वेपर फेज के अंदर दोनों साइड क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। क्योंकि इंक्रीज हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ रहता है, डिक्रीज हुआ है। मिक्सचर ऑन डिसोल्यूशन विल गिव फर्स्ट फ्रैक्शन up to point M in the pure. After this, the temperature will rise and second component will form. Hence, in such solutions, our complete separation is not possible. Same type से आप एज़ियोट्रॉप मिक्सचर लेते हो विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिक्विड फेज और ये वेपर फेज, दोनों के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो अलग अलग है। ये जो एग्जांपल लिया हुआ 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर का लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर आपका वेपर फेज में। एक पॉइंट आ रहा है एन, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इक्वल हो गए, वहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। पर नॉर्मल के कंपैरेटिवली ये प्रेशर जो है कम है, लोएस्ट वेपर प्रेशर है, यहाँ पे ये जो मिक्सर है एज़ियोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है, कम है, इसका मतलब मिनिमम नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, एज़ियोट्रॉप विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका एक न्यूमेरिकल है बुक का, जो आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो।